Assalamualaikum students, how are you? Hope you all are fine. Okay class, today's topic of discussion is chemical equation. Chemical equation, the representation of chemical reaction in term of symbols, formula or sign is called chemical equation. अब केमिकल रिएक्शन को शो करने के लिए हम एक इक्वेशन यूज़ करते हैं जिसे केमिकल इक्वेशन कहते हैं। मतलब कि केमिकल रिएक्शन के अंदर जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हमारे पास बन रहे होते हैं उन्हें सिंबल, फार्मूला या साइन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए एक रिटन फॉर्म में हमें एक इक्वेशन जो है वो रिक्वायर होती है उस रिएक्शन को दिखाने के लिए। तो वो रिएक्शन जो है उस रिएक्शन की रिप्रेजेंटेशन को केमिकल इक्वेशन कहते हैं। अ केमिकल इक्वेशन इज़ यूज टू डिस्क्राइब अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, मतलब वही बात कि केमिकल इक्वेशन को हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को शो करने के लिए, उसे डिस्क्राइब करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इन अ केमिकल इक्वेशन द फार्मूला और सिम्बल्स ऑफ रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ फार्मूला एंड सिम्बल ऑफ द प्रोडक्ट्स आर रिटन ऑन द राइट हैंड साइड। यहाँ पे जैसे आपको डायग्राम में दिखाया गया है, दिस इज़ द सल्फर एंड दिस इज़ ऑक्सीजन. Sulfur and oxygen are the reactants. Sulfur and oxygen are the reactants that are written on left side of the equation. ठीक है, जबकि जो एरो की राइट साइड पर लिखी हुई हैं चीज़ें वो आपके पास आ जाती हैं प्रोडक्ट्स। ठीक है, प्रोडक्ट्स में आपके पास प्रोडक्ट क्या बन रहा है, इसके अंदर सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर एंड ऑक्सीजन रिएक्ट करेंगी और सल्फर डाइऑक्साइड बनाएंगी। यहाँ पे उन्होंने वही आपको बात बताई हुई है कि किसी भी केमिकल इक्वेशन के अंदर जो फार्मूला, सिंबल, रिएक्टेंट्स के होते हैं वो हम लिखते हैं लेफ़्ट साइड पे और जो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है वो लिखते हैं राइट साइड पे। द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स आर सेपरेटेड बाय एन एरो विच इज़ डायरेक्ट टुवर्ड्स द प्रोडक्ट। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स होते हैं उन्हें एक सेपरेट किया जाता है उनके दरमियान में एक एरो साइन के थ्रू। एरो साइन की लेफ़्ट साइड पे आपके पास रिएक्टेंट्स होते हैं और एरो साइन की राइट साइड पे आपके पास प्रोडक्ट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल द पिक्चर गिवन बिलो as shown in the reaction of sulfur with oxygen to form sulfur dioxide। वही बात के सल्फ़र और ऑक्सीजन मिलके सल्फ़र डाइऑक्साइड बना रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, ऑक्सीजन के 2 एटम्स प्रेजेंट हैं यहाँ पर और सल्फ़र का 1 एटम है, सो दैट्स वाई इट इज़ डाइऑक्साइड। डाई मीन्स 2, 2 ऑक्सीजन के एटम्स हैं, दैट्स वाई इट्स कॉल्ड एज डाइऑक्साइड, सो इट्स सल्फ़र डाइऑक्साइड। द केमिकल इक्वेशन फॉर दिस केमिकल चेंज और केमिकल रिएक्शन इज एज फॉलोज। अगर हम इसे केमिकली राइट करें इस इक्वेशन को प्रॉपरली विद कंप्लीट केमिकल इक्वेशन के थ्रू, तो इस तरह इसे राइट करेंगे कि सल्फ़र प्लस ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं इसके अंदर, तो हम ओ नीचे स्मॉल जो है ओ के साथ हम 2 लिखेंगे। ठीक है, बिकॉज देयर आर 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, दैट्स वाई जितने भी अगर सल्फ़र के यहाँ पर एटम्स होते ज़्यादा तो यहाँ पे सल्फ़र के उतने एटम्स के का नंबर जो है वो हम राइट कर देते हैं। इसी तरह यहाँ पे ऑक्सीजन के एटम्स 2 हैं तो ऑक्सीजन के 2 एटम्स हमने यहाँ पे शो कर दिए। ठीक है, सल्फ़र डाइऑक्साइड SO2। ये कंप्लीट उन्होंने ऊपर आपको बताया हुआ है, जबकि नीचे उन्होंने फार्मूले के थ्रू, सिंबल के थ्रू आपको एक केमिकल इक्वेशन बताई है। मतलब कि सल्फ़र का सिंबल है S, ऑक्सीजन का O। ठीक है, सल्फ़र डाइऑक्साइड का सिंबल SO2। साथ में इन्होंने एटम्स के साथ उन एटम की स्टेट को भी शो किया हुआ है। मतलब कौन सी स्टेट के अंदर सल्फ़र प्रेजेंट है, ये ब्रैकेट में आपके पास स्टेट शो हो रही है इस सल्फ़र की कि सल्फ़र जो है वो सॉलिड स्टेट में है, ब्रैकेट में स्मॉल s रिप्रेजेंट कर रहा है सॉलिड स्टेट को, और ऑक्सीजन के साथ ब्रैकेट में स्मॉल g जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि ऑक्सीजन जो है वो गैशियस स्टेट में है, जबकि सल्फ़र डाइऑक्साइड जो है वो भी गैशियस स्टेट में ही एग्जिस्ट करती है। सल्फ़र डाइऑक्साइड इज़ अ गैस। In this chemical change, sulfur and oxygen are called reactants as they can take part in a chemical reaction and sulfur dioxide is the product of the reaction। वही बात जो ऊपर मैंने बताई है आपको, इस रिएक्शन के अंदर सल्फर और ऑक्सीजन जो हैं वो रिएक्टेंट्स हैं। ठीक है, जो केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट ले रहे हैं, जबकि सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो इन रिएक्टेंट्स को मिलके आपके पास जो प्रोडक्ट बन रहा है वो है। In this chemical equation of reaction indicate the solid state of sulfur and G indicate the gaseous state of oxygen and sulfur। वही बात जो मैंने आपको बताई है कि मतलब किसी एटम के साथ जो स्मॉल ब्रैकेट में आपके पास सिंबल्स लिखे हुए हैं वो इसकी स्टेट इंडिकेट कर रहे हैं। स्मॉल s जो है
वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि सल्फ़र जो है वो सॉलिड स्टेट में, ऑक्सीजन जो है वो गैसियस स्टेट में, और सल्फ़र डाइऑक्साइड जो है वो भी गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करती है, मतलब गैस की फॉर्म में प्रेजेंट होती है। सल्फ़र डाइऑक्साइड इज़ क्वाइट डिफरेंट थिंग फ्रॉम सल्फ़र एंड ऑक्सीजन। अब सल्फ़र डाइऑक्साइड जो आपके पास बन रही है वो डिफरेंट है सल्फ़र से और ऑक्सीजन से, ठीक है, बिकॉज सल्फ़र डाइऑक्साइड इज़ अ गैस। व्हेन जिंक मेटल रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिंक क्लोराइड इज़ फॉर्म्ड एंड हाइड्रोजन गैस इज़ गिवन आउट। अब यहाँ पे उन्होंने आपको दूसरी एग्जांपल दी है जिंक मेटल की। जिंक जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो उसके रिजल्ट में आपके पास जिंक क्लोराइड बनता है, और जो गैस रिलीज़ होती है वो हाइड्रोजन की फॉर्म में एलिमिनेट हो जाती है रिएक्शन के अंदर से, और आपके पास जिंक क्लोराइड जो है वो एक्वस सॉल्यूशन में। अब एक्वस का AQ जो है वो ब्रैकेट में जो AQ है ये रिप्रेजेंट कर रहा है दैट दिस सॉल्यूशन इज़ एक्वस। एक्वस टर्म हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब हमने उस रिएक्टेंट के अंदर वाटर को ऐड किया हुआ हो, मतलब कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का हमने सॉल्यूशन बनाया हुआ हो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर हमने वाटर ऐड किया हुआ होगा। सो दिस सॉल्यूशन एक्वस सॉल्यूशन दैट्स मीन दैट वाटर इज़ एडेड इन दिस कंपाउंड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ हमने पानी के अंदर हमने पानी को मिक्स किया हुआ है, इसलिए इसकी स्टेट जो है वो एक्वस सॉल्यूशन है। एक्वस का टर्म जो है वो वाटर के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो इसके अंदर जिंक जो है वो सॉलिड स्टेट में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है। ये दोनों रिएक्ट करेंगे और आपके पास जिंक क्लोराइड बनेगा जो कि एक्वस सॉल्यूशन है, क्योंकि पानी तो प्रेजेंट है ना उसके अंदर, ठीक है। तो जिंक क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन बनता है और हाइड्रोजन गैस जो है वो गैसियस स्टेट में प्रेजेंट होता है हाइड्रोजन, और तो वो रिएक्शन से एलिमिनेट आउट हो जाता है इन दिस केमिकल चेंज। अब यहाँ पे उन्होंने डिटेल बताई हुई है आपको इस रिएक्शन की कि इसमें होता क्या है। जिंक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड आर द रिएक्टेंट्स एज दे टेक पार्ट इन द रिएक्शन। जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या हैं, ये दोनों रिएक्टेंट्स हैं, ठीक है, बिकॉज दे आर टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन। जिंक क्लोराइड और जिंक एंड हाइड्रोजन आर द प्रोडक्ट्स एज दे आर प्रोड्यूस इन द रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। जिंक क्लोराइड क्या है, ये आपके पास आ जाते हैं प्रोडक्ट्स, ठीक है, क्योंकि ये रिएक्टेंट से मिल के बन रहे हैं, ठीक है, केमिकल रिएक्शन के अंदर। इन दिस केमिकल इक्वेशन ऑफ दिस रिएक्शन एस इंडिकेट्स द सॉलिड स्टेट, वही चीज़ के जिंक जो है वो आपके पास सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, जबकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड और जिंक क्लोराइड जो है वो एक्वस सॉल्यूशन की स्टेट में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और हाइड्रोजन जो है वो गैस की स्टेट में, वही बात जो मैंने आपको ऊपर बता दी है पहले। द केमिकल इक्वेशन ऑल्सो शो डेट 1 मोल ऑफ जिंक रिएक्ट विद 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म 1 मोल जिंक क्लोराइड एंड 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे आप उसकी क्वांटिटी की बात करें कि यहाँ पे जिंक जो है उसका 1 मोल प्रेजेंट है, ठीक है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है उसके 2 मोल्स प्रेजेंट हैं, विच इज़ ऑल्सो इक्वल्स टू ग्राम मोलिक्यूल, क्योंकि मॉलिक्यूल जो है वो 2 एटम से मिलके बनते हैं, ठीक है। सो 2 मोल्स मीन्स 1 मोलिक्यूल या ग्राम मोलिक्यूल, ठीक है, विद 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म 1 मोल ऑफ जिंक क्लोराइड, ठीक है। 1 मोल आपके पास जिंक क्लोराइड का बन रहा है। ये क्वांटिटी शो कर रहा है कि कितने नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो इन कंपाउंड्स और एलिमेंट्स के प्रेजेंट हैं। जिंक का 1 मोल है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के 2 मोल्स हैं, जिंक क्लोराइड जो आपके पास बनेगा वो उसका 1 मोल है, और हाइड्रोजन गैस 1 मोल। ओके क्लास, दैट्स ऑल अबाउट अवर टुडेज टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।